हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 3 पार्ट टू में देखिए क्या कुछ करवा रहे हैं। पार्ट टू में हमारे पास क्वेश्चन है, पहला ये ABCD एक स्क्वायर दे रखा है। यहाँ से एक लाइन जा रही है, यहाँ वापस आ रही है। A B C D E AE साइड DE साइड इक्वल दे रखी हैं। ये एंगल 28 दे रखा है। तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ ABE और एक ट्रायंगल बना लेता हूँ AE साइड जो थी, जो रुकिए, यहाँ A लिख लीजिए, यहाँ B लिख लीजिए, क्योंकि A एंगल पे यहाँ स्क्वायर है तो 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। तो एंगल A 90 डिग्री है तो एंगल D 90 डिग्री हो जाएगा। AE साइड और DE साइड इक्वल है तो AE और DE साइड एक साइड बना दी, यहाँ बच जाएगा C। अब AB साइड हमारी AC साइड के इक्वल है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं। AE साइड DE साइड के इक्वल है क्योंकि गिवन है 90 डिग्री 90 डिग्री इक्वल है। एंगल B अगर 28 है, अब आइए इधर, ये साइड इसके इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल में AE साइड इज इक्वल टू DE साइड क्या बोल देंगे, गिवन। AB साइड इज इक्वल टू CD साइड, साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। तीसरा हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री। तो साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल आ जाएगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C PCT से आ जाएगा। और हम बोल सकते हैं BE साइड हमारी CE साइड के इक्वल आ जाएगी। BE इज इक्वल टू CE। अब देखिए, अगर ये 28 है तो ये एंगल C वाला भी 28 हो गया। ये हमने अभी लिखा, एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल है। B 28 था तो C भी 28 हो गया। और ये वाली साइड हमारी इस साइड के इक्वल आ गई। अब ट्रायंगल BEC में देखिए, ट्रायंगल BEC में जब BE साइड CE साइड के इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू Y हो जाएगा। ये एंगल Y है तो ये एंगल भी Y हो जाएगा। अब मुझे बताइए 28 प्लस वाई स्क्वेयर का कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का होता है, ये कंप्लीट एंगल 90 का हो जाएगा। तो y की वैल्यू 28 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये 62 आ जाएगा। अब ट्रायंगल BEC के अंदर, ठीक है, एंगल B प्लस एंगल E प्लस एंगल C का सम 180 डिग्री। एंगल B हमारा 62 आया y की वैल्यू, तो एंगल C भी 62 आ जाएगा और एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 60 120 124 प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल E की वैल्यू निकालें तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 56 डिग्री आ जाएगा। आंसर आपका पहले क्वेश्चन का। जल्दी देखिए, 5 क्वेश्चन से आराम से करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ दे रखा आपको ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल PQR। ये दे रखा आपको ABC PQR, A साइड B साइड C साइड P साइड Q साइड R साइड। इन 4 ऑप्शनों में से ये बताना है कि कौन से ऑप्शन से हमारी कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं बन रहा। तो सारे ट्राई करके देखेंगे, उससे हमारा सीधा C ऑप्शन आ जाएगा। C ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है, B इज इक्वल टू Q, B वाली साइड Q के इक्वल है, B इज इक्वल टू Q। फिर हमें दे रखा है A इज इक्वल टू P, A वाली साइड P के इक्वल है, A इज इक्वल टू P। फिर हमें दे रखा है एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल RPQ, CAB ये वाला एंगल, RPQ ये वाला एंगल। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P दे रखा है, सारे गिवन दे रखे हैं। अब ये हो गया साइड साइड एंगल, दो साइड उनके बीच का एंगल इक्वल नहीं है, साइड साइड एंगल कोई रूल नहीं होता, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। गलत वाला ऑप्शन बताना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, गलत ऑप्शन बताना था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक ट्रायंगल का नाम लिया ABC,
एक ट्रायंगल का नाम लिया है पी क्यू आर, ठीक है। तो जैसा नाम ले रहा है वैसा हम ट्रायंगल बना रहे हैं। अब इनमें से कौन से कॉन्ग्रुएंट है? अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा? क्या एंगल ए बी ए सी, क्या एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल है? नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो एंगल ए क्यू के इक्वल नहीं होगा, मतलब एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि ए तो पी के इक्वल होना चाहिए। दूसरा देखिए ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी हमारा पी क्यू के इक्वल है। फिर देखिए ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी पी आर के इक्वल है। फिर देखिए एंगल ए बी सी और क्यू पी आर, ए बी सी एंगल बी और क्यू पी आर। सेकेंड पार्ट में इसने ए बी इज इक्वल टू पी क्यू बोला, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू पी आर बोला, ठीक है। लेकिन इसने एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी बोला, गलत है। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में देखिए ए बी इज इक्वल टू पी क्यू बोल दिया, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, वो तो यही ठीक था तो यहाँ भी ठीक ही होगा। फिर देखिए एंगल ए बी सी पी क्यू आर के इक्वल है, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ये भी ठीक हो गया कि एंगल बी हमारा एंगल क्यू के इक्वल होगा। तीसरा देखिए बी ए सी इज इक्वल टू पी आर क्यू, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। क्या एंगल ए और एंगल आर इक्वल होंगे? एंगल ए आर के इक्वल होगा, तो ये गलत हो गया। अब चौथा ऑप्शन देखिए, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, नीचे वाली साइड के इक्वल, सही है। ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर, इधर वाली साइड के इक्वल, ये रही ए सी इज इक्वल टू पी आर, करेक्ट है। फिर बोला एंगल ए सी बी इज इक्वल टू पी आर क्यू, ए सी बी सी वाला एंगल पी आर क्यू एंगल आर के इक्वल, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये भी ठीक है। तो कौन सा ट्रू है? चौथा ऑप्शन ट्रू है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रखा है कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ध्यान से देखिए, ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। एक ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, एक ट्रायंगल का नाम है फिर से पी क्यू आर, पी क्यू आर। इधर वाला एंगल है x माइनस 8, इधर वाला एंगल है 25, ठीक है। ये साइड 4.6, ये साइड 4.6, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। फिर देखिए ये एंगल है 65, ये एंगल है y प्लस 3, ठीक है, ये 65 हो गया। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R बाय सिप्लिसिटी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल, एंगल बी की वैल्यू x माइनस 8 इज इक्वल टू 65, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 8 उधर जाके प्लस, तो 73 वैल्यू आ गई। फिर देखिए एंगल c इज इक्वल टू एंगल r, तो मतलब 25 इज इक्वल टू वाई प्लस 3, प्लस का 3 इधर जाके माइनस 22 इज इक्वल टू वाई की वैल्यू और x की वैल्यू निकालनी थी। तो 73 और 22 आपका ऑप्शन ये रहा। फिर इसने बोला ट्राइंगल के एल एम और एक्स वाई जेड, लास्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल के एल एम, ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ये दोनों आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। क्या क्या दे रखा है? के एल इज इक्वल टू वाई एक्स, के एल इज इक्वल टू वाई एक्स। फिर दे रखा है एंगल एल इज इक्वल टू एंगल वाई, एंगल एल इज इक्वल टू एंगल वाई। फिर दे रखा है एंगल एम इज इक्वल टू एंगल जेड, एंगल एम एंगल जेड के इक्वल। तो देखिए दोनों ट्रायंगल में के एल इज इक्वल टू एक्स वाई, ये भी गिवन है। एंगल एल इज इक्वल टू एंगल वाई, ये भी हमारा गिवन है। और एंगल एम इज इक्वल टू एंगल जेड, ये भी हमारा गिवन है। दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड एंगल एंगल या एंगल एंगल साइड रूल, एंगल एंगल साइड रूल। तो मुझे बस रूल का नाम बताना था, वो हो गया AAS रूल। तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है 5 क्वेश्चंस के साथ। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए।